नमस्कार दोस्तों। आज हम 8/8/2012 के हिंदी के पेपर को हल करेंगे। ये लेवल 2 का पेपर है और लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जिन्होंने हिंदी का चुनाव किया था वो ये हल करवा रहा हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। देखिए 31 से 36 नंबर तक ये जो पर्सन है वो इस पैसेज से हैं। तो मैं ये पढ़ने के बजाय आप इसको 1 मिनट को वीडियो को पॉज करके आप सोच लीजिए, पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरह से और उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो आपने पढ़ लिया होगा शायद। इसके साथ चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 31 से 31 नंबर है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है आपको। तो सभ्यता भी है, अवलोकन भी है, आवश्यकता भी है, तो ये हासिल नहीं है। तो सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर देखते हैं, काम का तद्भव है। तो इसमें भाई बोनस दिया गया था, ये सभी होंगे। इसमें बोनस था भाई। सुयोग का विलोम है, तो सुयोग का आपको विलोम बताना है कौन सा है। तो कुयोग होगा भाई इसका सही। इसके बाद उपसर्ग बताना है, कौन सा शब्द में उपसर्ग है, कौन से शब्द में उपसर्ग है। तो ये बता दीजिए आप। देखिए उपयोगिता में है उपसर्ग, बाकी किसी में भी नहीं है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, समास नहीं है, ये आपको बताना है किसमें समास नहीं है भाई। तो ये आपको बताना, इसमें नहीं है भाई, कमाना में समास नहीं है, बाकी सभी में समास है भाई। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर हम देखते हैं, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है। तो असंगत बताना है भाई, आमदनी के संदर्भ में कौन सा है। तो ये अन्ना होता है ये भाई, ये असंगत है, बाकी सभी सही है भाई। इसके बाद फिर से पैराग्राफ आ गए भाई। आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोच लीजिए या इसको पढ़ लीजिए। ये 37 से 43 नंबर तक इसी समय से आएंगे भाई, जो भी क्वेश्चन है वो। तो उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 से 37 नंबर से, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति। तो इस पैसेज से बताना साथ आपको क्या उत्तर आएगा। अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, ये इसका सही आंसर होगा भाई। 38 नंबर देखिए, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। तो संदेह रहित होगा भाई, असंदिग्ध का मतलब होता है संदेह रहित। इसके बाद 39 नंबर देखिए, कौन एक वचन है। वचन बताना है भाई आपको इसमें से। तो एक वचन बताना है भाई, एक वचन। एक वचन कौन सा है। तो अपनी मातृभाषा है भाई, वो है भाई, एक वचन है, क्योंकि मातृभाषा एक ही होती है इसलिए एक वचन होगा भाई। 40 नंबर देखिए, कौन सा पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है बताना है भाई, इसका मतलब ये देखना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो बता दीजिए भाई कौन सा है। तो भाषा है वो, पुल्लिंग नहीं है भाई। इसके बाद पुस्तक का बहुवचन बताना है भाई आपको। तो पुस्तकें हो गया भाई, बहुत इजी सा प्रश्न था ये तो। और इसके बाद है कवि का स्त्रीलिंग है। तो ये ध्यान रखना, ये शब्द शुद्धि में भी बहुत सी बार आता है भाई। तो डी इसका सही होगा भाई, ये शब्द शुद्धि में बहुत से बार पूछा गया है। आगे हम और दूसरे पेपर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। तो भारत में स्थिति दूसरी थी, ये इसका भूतकाल होगा भाई। इसके बाद 44 नंबर देखिए, कौन कथन सही नहीं है। सही नहीं है क्या बताना है भाई आपको। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया, ये सही है बिल्कुल। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। 4 प्रकार नहीं होते भाई रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं भाई। 45 नंबर देखिए, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है। तो ये मिश्र वाक्य में होता है भाई। इसमें जो सरल वाक्य होता है वो तो बिल्कुल सीधा सा होता है, जैसे कि राम गांव जाता है, ये सरल वाक्य है भाई। देखिए राम गांव जाता है, गांव जाता है। और
अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो 2 वाक्य जुड़े होंगे। आगे देखिए, कौन मिश्र वाक्य है? ये फिर से रिपीट हो गया, देखिए क्वेश्चन। तो इसका होगा 46 का होगा भाई सी। मैंने सुना है कि सुरेश ने निकाह कर लिया है, ये होगा भाई इसने। 47 का देखिए आप, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तो पदबंध आपको बताना है भाई। तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा भाई इसमें। तो 48 नंबर देखिए, काला मुंह होना का अर्थ है तो बदनाम होना भाई, काला मुंह होना का। ओठों निकली कोठों चढ़ी का क्या अर्थ होता है भाई? तो ये होता है भाई, मुंह से निकली बात फैल जाती है। इसके बाद है भाई, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है तो ये होता है भाई रिश्वत, चांदी का जूता। भाषा की शिक्षा कहाँ दी जाती है भाई? भाषा की शिक्षा दी जाती है तो अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है भाई, ध्यान रखना ये बात। इसके बाद 52 नंबर देखिए, व्याकरण अनुमान विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये होती है अभी भंडारकर। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो भंडार होता है वो व्याकरण का होता है, तो इससे आपको ये इजीली याद हो जाएगी। 53 नंबर देखिए, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है तो ये सीधी रेखाओं से होता है भाई, इनका आरंभ होता है वो। इसके बाद 54 नंबर देखिए, द्रुत पाठ है तो देखिए भाई इसमें भी बोनस दिया गया था, इसमें भी बोनस था तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलिए 55 नंबर पर, शब्द भंडार में वर्दी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो ये आपको बताना था भाई, गद्य शिक्षण होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है भाई, ध्यान रखना है ये बात। तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में गद्य और पद्य का हम भूल जाते हैं, तो ये गद्य भाई सही होगा, पद्य को नहीं चुनना है हमें। 56 नंबर देखिए, अधिगम की संपूर्णता होती है तो ये किस में होती है भाई? इकाई योजना में होती है भाई, ध्यान रखना ये बात। 57 नंबर देखिए, लेखन कला का विकास होता है तो अभ्यास से होता है भाई। कोई भी लेख कला होगी तो उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ में आएगी। देखिए 58 नंबर, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है तो उपलब्धि परीक्षण से, कोई भी उपलब्धि की जांच है तो उपलब्धि परीक्षण से ही होगी। इसके बाद सतत एवं सतत मूल्यांकन, तो ये भाई इसमें बी भी सही था, सी भी सही था, डी भी सही था तो इसमें भी बोनस दिया गया था भाई, ये भी आप ध्यान रखना। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है तो नहीं है, आपको बताना है कि शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये इसके लिए भाई आवश्यक नहीं है, बाकी सभी इसके लिए भाई सही है। तो ये थी भाई हमारी 2/8/2012 की हिंदी। और इससे पहले मैंने 2015-17 के भी अभी हल कराए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये श्रृंखला हमारे लगातार ऐसे जारी रहेगी तो आप इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।